अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम 5 स्पोकन इंग्लिश वर्ड्स सीखने वाले हैं, जो कि हमारी डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इन वर्ड्स का हम किस तरह से इस्तेमाल करें, इसके क्या-क्या मीनिंग है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखें, जैसे कि नाकाबिले बर्दाश्त होना, घेर लेना या बकवास बर्दाश्त करना, संगीन नताइज होना किसी चीज़ के, इस तरह के लफ्ज़ों के लिए हम क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ऑक्यूपाई। ऑक्यूपायर के जो मीनिंग होते हैं, क्योंकि ये एक वर्ब है, ठीक है? ऑक्यूपाई एक वर्ब है, इसकी जो मीनिंग है वो क्या है? जगह घेरना, रहना या कब्ज़ा करना या मसरूफ़ होना, इसके इतने मीनिंग्स हैं, ठीक है? या तो जगह घेरना, रहना या कब्ज़ा करना या मसरूफ़ होना, इसको हम पूरे सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, तो देखिएगा आप किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। ऑक्यूपाई क्योंकि एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी, तो ऑक्यूपाई इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी ऑक्यूपाई, इसकी सेकंड फॉर्म होगी ऑक्यूपाइड और थर्ड फॉर्म भी होगी ऑक्यूपाइड, ठीक है? सो ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड, इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होंगे? टू ऑक्यूपाई अ प्लेस इज़ टू लिव, वर्क और टू बी देयर टू फिल स्पेस और टाइम, ठीक है? यानी किसी जगह को लेना, क्या रहने के लिए या काम करने के लिए या वहाँ पे रहना, या किसी भी चीज़ को, जगह को, टाइम को भर देना या मसरूफ़ हो जाना, इस तरह का जो हमारा सेंस होता है यहाँ पे ऑक्यूपाई में वो देता है, ठीक है? तो लेट्स यूज़ इट इन द सेंटेंसेस। बड़ी मेज़ ने कमरे के बेशतर हिस्से को घेर लिया। बड़ी मेज़ ने कमरे के बेशतर हिस्से को घेर लिया, यानी जो कमरे का जो जगह है उस जगह को घेर लिया है, काफ़ी जगह को घेर लिया है, उसके बेशतर हिस्से को, काफ़ी जगह को घेर लिया है। तो बनेगा द लार्ज टेबल, यानी बड़ी मेज़ ने ऑक्यूपाइड घेर लिया है द मोस्ट ऑफ द रूम, यानी कि रूम के काफ़ी हिस्से को, बेशतर हिस्से को जो है घेर लिया है। द लार्ज टेबल ऑक्यूपाइड द मोस्ट ऑफ द रूम, ठीक है? सो किसी जगह को घेर ले कोई चीज़, सो यहाँ पे हम ऑक्यूपाई का यूज़ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, देखें नेक्स्ट सेंटेंस है अली ने उसके घर पर कब्ज़ा कर लिया। तो कब्ज़ा करने के लिए भी यूज़ होगा कि अली ने उसके घर पर कब्ज़ा कर लिया, तो बनेगा अली ऑक्यूपाइड हर हाउस। अली ऑक्यूपाइड हर हाउस, ठीक है? नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, देखें दफातर ने इमारत की 2 ऊपरी ऊपरी मंजिलों को लिया हुआ है। अब देखें यहाँ पे कब्ज़ा करने की बात नहीं है, 2 ऊपरी मंजिलों को उन्होंने लिया हुआ है, यानी किराए पे लिया हुआ है, या जो भी है, या खरीदा हुआ है। सो यहाँ पे जो है दफातर ने इमारत की 2 ऊपरी मंजिलों को लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। सेंटेंस बन जाएगा द ऑफिस इज़ ऑक्यूपाई द टॉप 2 फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है काम आपके दिमाग को मसरूफ़ रखेगा, यानी कि आपके दिमाग को घेर लेगा। कोई और जो थॉट है वो नहीं आएगी, आपके सिर्फ़ काम के बारे में थॉट्स आएँगी, तो वो इस तरह का सेंस है। सो वहाँ पे भी हम ऑक्यूपाई का यूज़ करेंगे। वर्क विल ऑक्यूपाई योर माइंड। वर्क विल ऑक्यूपाई योर माइंड, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इन इमारतों को कौन लेने वाला है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इन इमारतों को कौन लेने वाला है? सो यहाँ पे बनेगा मे आई आस्क हु इज़ गोइंग टू ऑक्यूपाई दीज़ बिल्डिंग्स। मे आई आस्क, यानी कि क्या मैं पूछ सकता हूँ हु इज़ गोइंग टू ऑक्यूपाई दीज़ बिल्डिंग्स, यानी कि इन इमारतों को कौन लेने वाला है, ठीक है? सो किसी चीज़ को लेना, रहने के लिए, या किसी चीज़ पे कब्ज़ा कर लेना, या आपका दिमाग किसी चीज़ से घिरा हुआ है, मसरूफ़ है, या कोई जगह किसी या कोई चीज़ किसी जगह को घेर ले। ऑक्यूपाई के इतने मीनिंग है। जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएँगे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ऑक्यूपाई के क्या-क्या मीनिंग है, ठीक है? सो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है बेयर। बेयर का मतलब क्या होता है? ये एक वर्ब है, इसका मतलब है बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना, बेयर एक वर्ब है, क्योंकि इसकी फॉर्म्स भी होंगी, तो बनेगा बेयर, बोर, बोर्न, ठीक है? बेयर, बोर, बोर्न। सो ये जो है इसकी सेकंड फॉर्म है बोर, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है बोर्न। या इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं कि एन ई, यानी एन के बाद ई लगा दें, या इस तरह से, ठीक है? सो लेट्स सी इट्स इंग्लिश मीनिंग। इंग्लिश मीनिंग है टू बी एबल टू एक्सेप्ट और डील विद समथिंग अनप्लेजेंट, यानी कोई नाकाबिले बर्दाश्त थिंग जो है उसको, यानी नाखुशगवार, अनप्लेजेंट को नाखुशगवार कहते हैं, नहीं, कोई नाखुशगवार चीज़ है जिसको आपको आप काबिल हैं उसको एक्सेप्ट करने के और उससे निमटने के काबिल हैं, यानी कि आप वो बेयर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम एक ही है, वो है टॉलरेट, ठीक है? सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। वो अपने अखराजात खुद बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अपने अखराजात खुद बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा शी कैन नॉट बेयर हर ओन एक्सपेंसेस। शी कैन नॉट बेयर हर ओन एक्सपेंसेस, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके पास कोई पार्टनर हो जिसके साथ आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकें और आपको टॉपिक भी प्रोवाइड कर दिया जाए, उसके लिए भी आपको कोई परेशानी ना हो कि आपको ढूंढना पड़े कि किस टॉपिक पे बात की जाए। सो इसका जो है हल मैं लेकर आई हूँ। हमारा आप स्पोकन क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्पोकन क्लब में आपको टॉपिक प्रोवाइड किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टनर, अगर होता है ऐसा कि किसी के पास टाइम नहीं है, उन्होंने किसी दिन नहीं जॉइन किया, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं। आपने जॉइन किया है तो आपको दूसरा कोई बंदा मिल जाएगा बात करने के लिए। तो ये
प्लेटफ़ॉर्म आपको ईज़िली एक स्पीकर प्रोवाइड करेगा जिसके साथ आप बातचीत कर सकेंगे ऑल टाइम, यानी कि जब अब जो टाइमिंग होगी उसमें आप जब भी आप जॉइन करेंगे तो आपको एक पार्टनर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वहाँ पे एक टॉपिक भी होगा जिस पर आप बातचीत कर सकेंगे। अगर आप हमारे स्पोकन क्लब को जॉइन करना चाहते हैं, फ़ीस ये है कि 1000 में 1 मंथ की मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप 3 मंथ्स की मेंबरशिप ले सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 2000 पे करने होंगे। अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेमो लें, तो डेमो ले सकते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। ये ज़ूम ऐप के ज़रिए वर्क कर रहा होता है, ठीक है? सो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ उसने बड़ी हिम्मत से अपनी बीमारी को बर्दाश्त किया। उसने बड़ी हिम्मत से अपनी बीमारी को बर्दाश्त किया, यानी उसका मुकाबला किया, तो बनेगा शी बोर हर इलनेस। देयर की सेकंड फॉर्म हमने पढ़ी थी कि बोर है, तो बोर यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई क्योंकि ये पास्ट एंड डेफिनिट का सेंटेंस है। शी बोर हर इलनेस यानी कि उसने अपनी बीमारी को बर्दाश्त किया विद ग्रेट फोर्टिट्यूड, यानी बड़ी हिम्मत से, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस, मैं काफ़ी देर से तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ। काफ़ी देर से तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो बनेगा आई हैव बीन बेयरिंग योर नॉनसेंस फॉर टू लॉन्ग। आई हैव बीन बेयरिंग योर नॉनसेंस फॉर टू लॉन्ग। हैव बीन इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये रहा है, रही है तो है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टाइम की बात कर दी कि काफ़ी देर से, सो इसीलिए हमने हैव बीन का यूज़ किया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस बना, ठीक है? सो आई हैव बीन बेयरिंग योर नॉनसेंस फॉर टू लॉन्ग। काफ़ी देर से मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ। आई होप कि आपको बेयर का यूज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं। वो शार्क जो सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करती है नीचे लटकती है, ये एक हमारा मुहावरा है। तो बनता है द बो दैट बेयर्स द मोस्ट हैंग्स लोअर। सो आई होप आपको ये वाला यूज़ इसका बेयर का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। उसने ये सब अकेले ही बर्दाश्त किया था। उसने ये सब अकेले ही बर्दाश्त किया था। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वर्ड समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है बेयरेबल। बेयर से ही निकला है, लेकिन ये बेयरेबल जो है वो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है काबिले बर्दाश्त। इसकी इंग्लिश मीनिंग है बेयरेबल सिचुएशन, यानी कि काबिले बर्दाश्त सिचुएशन और समथिंग या कोई चीज़ यू कैन एक्सेप्ट और डील विद इट, ठीक है? यानी कि जिसको आप एक्सेप्ट कर सकें, कबूल कर सकें, या जिससे आप निमट सकें, सो वो काबिले बर्दाश्त चीज़ है या काबिले बर्दाश्त सिचुएशन है, ठीक है? इसके जो सिनोनिम है वो है टॉलरेबल। टॉलरेबल, ठीक है? टॉलरेबल मीन्स भी काबिले बर्दाश्त होता है। सेंटेंस में यूज़ करते हैं दर्द काफ़ी काबिले बर्दाश्त था, यानी कि दर्द ऐसा था कि काबिले बर्दाश्त था, बर्दाश्त किया जा सकता था। तो बनेगा द पेन वॉज रादर बेयरेबल। द पेन वॉज रादर बेयरेबल, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस, ये नुकसान काबिले बर्दाश्त है। ये नुकसान काबिले बर्दाश्त है, यानी जो नुकसान है काबिले बर्दाश्त है। ये नुकसान के बाद इसको हल किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। तो बनेगा दिस लॉस इज बेयरेबल। दिस लॉस इज बेयरेबल। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम काबिले बर्दाश्त नहीं हो। तुम काबिले बर्दाश्त नहीं हो, यानी कि तुम्हारा जो बिहेवियर है या कोई तुम्हारी हरकतें हैं वो काबिले बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें बदलना ही पड़ेंगी इसको, ठीक है? तो बनेगा यू आर नॉट बेयरेबल। यू आर नॉट बेयरेबल। आई होप कि आपको बेयरेबल का यूज़ भी समझ में आ गया होगा। अनबेरेबल, अनबेरेबल अगर हम बेरेबल के आगे यू एन लगा दें, मतलब अनबेरेबल कर दें उसको, तो ये बन जाएगा नाकाबिले बर्दाश्त। ये भी एक एडजेक्टिव होगा। इसके जो मीनिंग अगर आप देख लें, ना अनबेरेबल सिचुएशन और समथिंग यू कैन नॉट एक्सेप्ट और डील विद इट, यानी कि आप उससे ना आप इसको कबूल कर सकते हैं, ना इससे आप निपट सकते हैं, ठीक है? इस तरह की सिचुएशन या कोई चीज़। इसके जो सिनोनिम होंगे वो होंगे इनटॉलरेबल और एक होता है अनइंड्योरेबल। अनइंड्योरेबल, ठीक है? सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। आपका रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। आपका रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है, तो बनेगा योर बिहेवियर इज अनबेयरेबल। योर बिहेवियर इज अनबेयरेबल, यानी कि आपका जो रवैया है नाकाबिले बर्दाश्त है, आपको इसको चेंज करना होगा। अगर आप अगली दफ़ा करेंगे तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप भुगतेंगे नहीं, नताइज। इसको हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेस को भी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझे इसकी बदतमीज़ी नाकाबिले बर्दाश्त लगती है। मुझे उसकी बदतमीज़ी नाकाबिले बर्दाश्त लगती है, तो बनेगा आई फाइंड हिज रूडनेस अनबियरेबल। आई फाइंड हिज रूडनेस अनबियरेबल। नेक्स्ट सेंटेंस, दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है, यानी कि वो जो है तेज़ होता जा रहा है, जो कि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है मेरे। तो बनेगा पेन इज़ बिकमिंग अनबियरेबल। पेन इज़ बिकमिंग अनबियरेबल। बिकमिंग की जगह आप गेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं कि पेन इज़ गेटिंग अनबियरेबल, ठीक है? आई होप कि आपको अनबियरेबल का यूज़ भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट। तुम मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हो। तुम मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हो। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं देखूंगी कि आपने सही बनाया है कि नहीं। नेक्स्ट हम जो वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है
इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या होता है, देखें ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है वक्फा या फासला। इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे एडवांस तरीके से, सो सेंटेंसेस में देखिएगा। सो इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है अ पॉज़ और ब्रेक इन एक्टिविटी, यानी किसी काम में कोई पॉज़ आ जाए या ब्रेक आ जाए, यानी वक्फा या फासला आ जाए, सो वो हमारा इंटरवल कहलाता है। इसके जो सिनोनिम है वो है ब्रेक, पॉज़ एंड इंटरमिशन। ब्रेक, पॉज़ एंड इंटरमिशन। ब्रेक एज़ नाउन यूज़ होगा यहाँ पे, यानी कि वक्फा, और पॉज़ भी एक नाउन यूज़ होगा, और यहाँ पे इंटरमिशन भी एक नाउन ही, ये तो ये नाउन ही है, ठीक है? क्योंकि ब्रेक और पॉज़ को हम एज़ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स यूज़ इट इन द सेंटेंसेस। वक्फे में हमने सीटें तब्दील की, यानी कि जब हम वक्फा आया तो उसमें हमने सीटें तब्दील कर ली, तो बनेगा वी चेंज द सीट्स इन द इंटरवल। वी चेंज द सीट्स इन द इंटरवल। नेक्स्ट सेंटेंस, वक्फे के दौरान आप अपना लंच कर सकते हैं, तो बनेगा ड्यूरिंग द इंटरवल यू कैन हैव योर लंच। वक्फे के दौरान यानी ड्यूरिंग द इंटरवल। ड्यूरिंग द इंटरवल यू कैन हैव योर लंच। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने 6 साल के वक्फे के बाद अपना करियर दोबारा शुरू किया, तो बनेगा शी resumed हर करियर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 6 years। ठीक है, दोबारा शुरू किया यानी रिज्यूम करा, ठीक है। शी resumed हर करियर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 6 year। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं। ये जुमला पूरे गाने में वक्फे वक्फे से दोहराया जाता है, यानी कि एक एक वक्त के बाद दोबारा, एक वक्त के बाद दोबारा, इस तरह का। यानी कि एक गाने में होता है ना, एक जुमला बार बार दोहराया जा रहा होता है चंद लाइनों के बाद, तो यहाँ पे देखिए किस तरह यूज़ करेंगे इसको, इंटरवल का ही यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक अलग तरीके से यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे इसके साथ, इंटरवल के साथ। जैसे जैसे कि दिस फ्रेज इज़ रिपीटेड, यानी कि ये जुमला रिपीट किया जा रहा है, दोहराया जाता है एट इंटरवल्स, ठीक है, यानी वक्फे वक्फे से। थ्रू आउट द सॉन्ग, थ्रू आउट द सॉन्ग यानी कि पूरे गाने में वक्फे वक्फे से ये जो जुमला है वो दोहराया जाता है। ये नहीं कि गाने में कोई वक्फा आता है और फिर कुछ होता है, नहीं, बल्कि ये वक्फे वक्फे से दोहराया जाता है, यानी चंद लाइनों के बाद दोबारा वही जुमला आ जाता है, ठीक है, इस तरह का सेंस है। सो आई होप कि आपको इसका यूज समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। तुम्हें खाना वक्फे के दौरान खाना चाहिए था। तुम्हें खाना वक्फे के दौरान खाना चाहिए था। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमारा जो इसका वर्ड है वो है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस के जो हमारे मीनिंग होते हैं वो होते हैं नताइज या असरात। ये एक नाउन है, ठीक है, इसको जो है ज़्यादातर नेगेटिव उसमें लिया जाता है। जैसे कि देखें इसके इंग्लिश मीनिंग अ रिजल्ट और इफेक्ट। अ रिजल्ट और इफेक्ट यानी कि कोई नतीजा या इफेक्ट यानी असरात या असर, टिपिकली वन दैट इज़ अनवेलकम, जो कि हम उसको कबूल नहीं कर सकते इस तरह का, और अनप्लेजेंट नाखुशगवार कोई इस तरह का रिजल्ट है या इफेक्ट है, असर है, उसको हम कॉन्सिक्वेंसेस का यूज़ करते हैं वहाँ पे। किस तरह देखें, इसके जो सिनोनिम है वो है रिजल्ट और आउटकम। रिजल्ट और आउटकम को जो है हम पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हम नेगेटिव वे में ही यूज़ करेंगे। किस तरह देखें, क्या आप तंबाकू नोशी के असरात जानते हैं? क्या आप तंबाकू नोशी के असरात जानते हैं? तो यहाँ पे जो अंडरस्टूड बात है, ये जो असरात हैं वो नेगेटिव ही असरात की बात हो रही है कि तंबाकू नोशी से ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव ही असरात होंगे। तो बनेगा डू यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग? डू यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग? ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लड़ाई के बुरे नताइज होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लड़ाई के बुरे नताइज होंगे। बुरे से ही पता चल गया कि नेगेटिव नताइज की ही बात हो रही है। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ दैट के दिस फाइट विल हैव बैड कॉन्सिक्वेंसेस। इस लड़ाई के बुरे नताइज होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। वो इसके नताइज से वाकिफ़ नहीं। वो इसके नताइज से वाकिफ़ नहीं यानी जो वो कुछ कर रहा है या कर रही है, इसके नताइज से वाकिफ़ नहीं है, यानी कि आपको पता है कि इसके बुरे ही नताइज निकलने हैं। तो बनेगा ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट के भी यूज़ आएगा यहाँ पे, ऑफ इट, ठीक है। कि इसके है ना, यानी वो इसके नताइज से वाकिफ़ नहीं है। ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। आई होप कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस का यूज़ समझ में आ रहा होगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, फिर आपको एक सेंटेंस देंगे, आप बनाइएगा। कोई नहीं बता सकता कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। कोई नहीं बता सकता कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं, यानी कि कोई बुरे ही नताइज होंगे। तो बनेगा नोबडी कैन टेल व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस मे बी। ठीक है, नोबडी कैन टेल यानी कोई नहीं बता सकता व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस मे बी, इसके क्या नताइज हो सकते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस का यूज़ समझ में आ रहा होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। इस तरह की कार्रवाई के
संगीन नताइज हो सकते हैं। इस तरह की कार्रवाई के संगीन नताइज हो सकते हैं। सो ये सेंटेंस आप बनाकर लिखिएगा। इस तरह की कार्रवाई के संगीन नताइज हो सकते हैं। संगीन नताइज, संगीन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डायर, यानी डायर कॉन्सिक्वेंसेज। इस तरह की कार्रवाई के आप इसको एक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो सच एक्शंस में है, उस तरह का आप सेंटेंस बना सकते हैं। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हमारे स्पोकन क्लब को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।